हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताऊंगी जो आपको लेके जाना है, रेडी करके रख लेना है, सो दैट आप जब वहां पे जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। ये हो सकता है कि वो आपको नेक्स्ट बैच में डाल दे या फिर वो आपको घर भेज दे। फर्स्ट डॉक्यूमेंट हमें लेके जाना है वो है आधार कार्ड। एंड आधार कार्ड का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा बैग है, इसमें ना मैं सारे ये कार्ड्स रखती हूँ। तो आई शो यू, इसमें कभी कभी निकलने में बहुत मुश्किल होता है, बट ठीक है। सो ये मेरा आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड का ना ये फ्रंट वाला लेना है एंड ये बैक वाला लेना है। ये एक पेज हो गया एंड इसका आपको एटलीस्ट 10 कॉपीज बनानी है। जैसे कि मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी थी जिसमें पीपल विल लाइक 10 कॉपीज लेके जा रही है, बट टू बी ऑनेस्ट उतना यूज नहीं आया। बट टू बी ऑनेस्ट सेफर साइड आप लेके जाओ, 10 तो नहीं, आधार कार्ड का स्टिल यूज आया था। आधार कार्ड के बाद आपको पैन कार्ड देना है, पैन कार्ड का भी सेम ऐसे ही करना है, फ्रंट एंड बैक लेके जाना है। अब व्हेन वी टॉक अबाउट माय पासपोर्ट, तो पासपोर्ट में क्या होता है, पासपोर्ट में आपका ये फ्रंट पेज होता है, ठीक है। तो आपको ये फ्रंट पेज इसका लेके जाना है। एंड देन ये आपका सेकंड पेज है, ये लेना है। एंड देन पीछे एक और पेज होता है जिसमें एड्रेस वेड्रेस लिखा होता है, तो आपको ये थर्ड पेज। तो इन तीनों की कॉपीज लेने हैं, ठीक है, आधार कार्ड और ये सब। तो और आपको उसके बाद ना पुलिस वेरिफिकेशन भी लेना है। तो पुलिस वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एईपी पर्पस। एईपी के लिए, एईपी स्टैंड्स फॉर एयरपोर्ट एंट्री पास। मतलब आप जब भी अंदर जा रहे हो एयरपोर्ट के अंदर, आपके पास एक पास होता है, वो हमें एक पास बना के देते हैं उसके लिए, जो कि बीकास के पास जाता है। तो इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, जैसे आप ना जब आई फ्लाई में होते हो तो आपको एक फॉर्म फिल करवाते हैं जिसमें आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, बिकॉज ये लीगल है, लाइक ये गवर्नमेंट से ऑथराइज चीज है, तो कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए उसमें। तो वो लोग हर डिटेल बताते हैं आपको, एक एक वर्ड बताएंगे ये कैसे करना है। फिर उनके पास तुम लेके जाओगे ना, स्टिल वो इतनी बार चेक करते हैं उस चीज को, बहुत अच्छे से चेक करते हैं, कोई इशू होता ही नहीं है मोस्टली, ठीक है। हाँ, बट काफी बार वो लिखना पड़ता है क्योंकि एक वर्ड भी गलत हुआ ना तो यू हैव टू रिपीट द एंटायर फॉर्म अगेन। सो क्योंकि हैंड रिटन है वो। तो हम लोग ये फिर वो जो फॉर्म होता है वो वहाँ पे फिल करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माय बेस इज कोची, तो वो जो पूरा फॉर्म होता है ना, वो आई फ्लाई से वो आपके बेस पे चला जाता है। तो बेस के भी इंडिविजुअल एपी डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। वहाँ पे बहुत अच्छे सर है, तो सर ना आई फ्लाई में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। उसके बाद आपका वो एपी डिपार्टमेंट में चला जाता है। जैसे मेरा कोची है ना, तो कोची में आ गया था वो। तो कोची के एपी डिपार्टमेंट से मुझे कॉल आया, बिकॉज ऐसा भी है कि पुलिस वेरिफिकेशन में ना अब वो लोग ऐसे मांगने लगे हैं कि आप कब से कब तक उस जगह पर स्टे किया आपने, वो भी रिटन होना चाहिए। पर केरला का था मेरा पुलिस वेरिफिकेशन, एंड केरला में एवरीथिंग इज ऑनलाइन, तो उसमें वो चीज़ मेंशन नहीं थी। तो उसके लेके थोड़ा सा सर डाउटफुल थे। जब मैं आई फ्लाई में थी तो उन्होंने बोला ऐसा होना जरूरी है। मैंने बोला अब वो नहीं करते तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे हाथ में तो है ही नहीं ना, केरला का ये रूल है, केरला गवर्नमेंट का खुद का रूल है, तो हम कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। तो मैंने सोचा था कि जब आगे फॉरवर्ड होगा तो विल सी अबाउट इट। वरना आपको, अगर आपका एपी नहीं भी बनता है ना, तो आपको एक टेम्परेरी एपी मिल जाता है 1 महीने के लिए। तो ऐसा हुआ था, मुझे तो परमानेंट फिर मिल गया था डायरेक्टली। थोड़ा सा इशू हुआ था, परमानेंट तब भी मिल गया था मुझे डायरेक्टली। फिर जिस चीज़ के में ना बहुत ऐसा मेरे साथ स्पेशली होता है, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन रिलेट टू दिस। आप जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डरते हो ना, वो चीज़ ही बहुत सॉर्टेड हो जाती है। जैसे मैं ना बहुत ज़्यादा डर रही थी अपने वेट लॉस को लेकर, ठीक है। मैं एपी के लिए बहुत डर रही थी, मैंने से बहुत जल्दी थोड़ा पैनिक हो जाती हूँ। सो मैं बहुत डर रही थी इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल चीज़ों में होता है यार, लड़कियों का होता है। सारी लड़कियां रिलेट कर पा रही होंगी, ठीक है, कि लड़कियां टेक्निकल चीज़ों में ना थोड़ी सी डर जाती हूँ मैं तो बहुत ज़्यादा। मुझे ये सारी टेक्निकल चीज़ें लगती है, भाई क्या है एपी ये वो। तो मैं यहाँ पे आई, फिर सर ने बोला कि क्योंकि मेरे पापा ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसको लेके थोड़ा इशू हो रहा था। और ये भी हो रहा था कि मेरा किसी का भी एड्रेस मैच नहीं करता। मेरा पासपोर्ट का एड्रेस डिफरेंट था, आधार कार्ड का डिफरेंट था, पैन कार्ड का डिफरेंट था, मेरा असली परमानेंट एड्रेस वाज आल्सो डिफरेंट। सो बट मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ठीक है यार, हो जाएगा शायद। तो हमने कुछ गवर्नमेंट का प्रूफ देखे, फिर मेरा एपी बन गया। इतना ज्यादा सीन नहीं हुआ उसके बाद, देन हो गया। मतलब क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो आगे फॉरवर्ड कर दे बीकास को, एंड देन वहां पे जाके कुछ वो लोग रिजेक्ट कर दे। तो इसलिए पहले से सब कुछ वो पूछ के अच्छे से कर देते, कोई इशू नहीं है। उसके बाद ना आपको डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है, डीडी 50,000 का, 3 साल बाद आपको वापस मिल जाता है। एंड सो आपको ना जो डिमांड ड्राफ्ट बनाना है ना, वो आप इंडिगो के लिए नहीं बनाना है, आपको इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के लिए बनाना है। और इंटरग्लोब जो है ना, ये सब कोई बोलता है, इंटरग्लोब जो है वो साथ में वो अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से लिखना। और जो ब्रांच हम जिसको भेज रहे थे, ब्रांच में आता है न्यू दिल्ली। बहुत सारी, मेरे मेरे में भी ऐसा हुआ था। मैंने एक लड़की को देखा था, उसने गुड़गांव लिखा था, एंड आई वाज लाइक यार वहाँ पे लिखा हुआ था। मतलब आपके प्री ज्वाइनिंग हैंडबुक में भी ये सारी चीजें मेंशन होती है। तो आपको न्यू दिल्ली लिखना है, गुड़गांव नहीं लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जो डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए ना, वो 10 दिन पहले का होना। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा ज्वाइनिंग डेट है 12 जनवरी, ओके। सो जो मेरा डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए वो 2 के बाद का ही होना चाहिए। तो मैंने आई थिंक 5-6 को बनाया था, बिकॉज मेरी फ्लाइट जो थी वो 9th को थी आई गेस। तो मैंने बहुत लेट पे ही बनाया था, क्योंकि मैंने चाहती थी मुझे वहां जाके कुछ भी इशू हो, एंड जो भी चीजें होती है ना वो प्रिंटेड होनी चाहिए, ठीक है। एंड आपके पास 10th-12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स एंड ऑल सब कुछ कैरी कर लेना। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको सारे, लाइक अगर सेमेस्टर 1-2, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ ग्रेजुएट, तो मेरे पास 6 सेमेस्टर के मार्कशीट्स थे, तो मैंने 6 के 6 मार्कशीट्स दे दिए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक डिग्री सर्टिफिकेट भी होता है जो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से मिलता है। वो मैंने एक्चुअली अभी तक कलेक्ट नहीं किया, और मेरे पास तब भी नहीं था। तो उसमें इतना कुछ सीन नहीं होता, बस सेमेस्टर का दे देना, 6 सेमेस्टर का,
स्टिल फाइन। ओके, उसके बाद आपको ना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए। टू बी ऑन अ सेफर साइड 10 फोटो रख लो। वो बोलते हैं 70% फेस शुड बी विजिबल, विच मीन्स आपकी जो फोटो आएगी ना वो कुछ ऐसी आएगी, मतलब यहाँ तक एकदम ये फेस बहुत ब्रॉड सा दिखेगा और दोनों कान विजिबल होगा। मेरा माई फेस इज असिमेट्रिकल, लाइक सिमेट्रिकल नहीं है, तो क्या हो रहा था ना, एक कान नहीं दिख रहा था, एक कान दिख रहा था। तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप वैसे ही दिखते हो ना फोटो में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप कान ऐसे करके आप अपना फोटो ले रहे हो, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए मतलब मैं उस चीज को बहुत ऐसी थी कि मेरा फेस में दिखता ही नहीं है, एक साइड का कान नहीं दिखता, एक साइड का ही कान दिखता है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 70% फेस विजिबल, एक्चुअली वो ना एईपी के लिए चाहिए, ठीक है, तो वो आपका यूनिफॉर्म में ही होता है, बट ये भी आप 70% फेस विजिबल के साथ ही ले लो, क्योंकि यही मेंशन है एक्चुअली। पर आपको फिर से फोटोज लेनी पड़ेगी वहां जाके, यूनिफॉर्म आपकी जब आ जाएगी तो आप यूनिफॉर्म में जाओगे, और वहां पे ना जब गुड़गांव आप जाते हो ना, तो मोस्टली सारे, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली एयर हॉस्टेस की ट्रेनिंग ही चलती रहती है, तो सबको पता है 70% फोटोज कैसी लेनी है, तो आपकी यूनिफॉर्म में वो मस्त ले भी लेंगे 70% फोटो, तो उसका कोई चिंता नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको एक फुल साइज मतलब आपकी पूरी फुल साइज आपकी फोटो होनी चाहिए। 2 ले लेना, 2 क्या 1 बैग कहूँगी अगर बाद में जरूरत पड़ा, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ा था फुल साइज जो होती है ना फोटो फुल बॉडी की, वो मुझे ऐसी कुछ जरूरत नहीं पड़ा था, तो मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगा जरूरत, बट टू बी ऑनेस्ट सेफर साइड उन्होंने बोला है, मेंशन किया हुआ है प्री ज्वाइनिंग हैंडबुक में, तो आप ले लेना, ठीक है। उसके बाद आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कि आपको डेट याद होना चाहिए, आपको कब कब आपने फर्स्ट वैक्सीनेशन लिया, कब आपने सेकंड वैक्सीनेशन लिया। उसके बाद आपको ना कुछ कुछ फैमिली डिटेल्स आपको पता होना चाहिए, जैसे उनका डेट ऑफ बर्थ एंड आधार कार्ड नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे मॉम का तो पता, मॉम डैड का पता था कि बर्थडे कब आता है, मतलब डेट तो पता ही होती है सबको, बट मुझे ये नहीं पता था ईयर कौन सा, और मैं उनको कॉल कर रही हूँ, ठीक है, कॉल कर रही हूँ और कॉल लग ही नहीं रहा है, मतलब नेटवर्क इशू हो रहा था वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें किसी एक होटल लेके जाते हैं और वहाँ पे नेटवर्क इशू होता है, और सब लोग इतना मतलब आवाज भी बहुत आ रही होती है। सो टू बी ऑन अ सेफर साइड आप पहले से ही लिख के लेके जाओ ये दोनों चीजें, तो ठीक है। ये सब उन चीजों के लिए चाहिए होता है, लाइक आप नॉमिनीज वो करते हो ना, उसके लिए चाहिए होता है, आप अपना किसको अपना नॉमिनी बना रहे हो एंड ऑल, सबके लिए चाहिए होगा, ठीक है। अब अपनी सीवी की 2 कॉपीज रख लेना। और सीवी से मुझे याद आया कि मुझे ना मेरी लास्ट वीडियो में ना एक कमेंट आया था कि वो चाहते थे कि मैं एक दो आया था कि किसी ने मुझे बोला था कि मैं अपना सीवी शेयर करूं, तो अगर मुझे मिला तो मैं इस वीडियो के एंड में अपना सीवी डाल दूंगी, एंड हाँ, मैं इस वीडियो के एंड में अपना सीवी डाल दूंगी। एंड अगर आपके पास पहले से एचडीएफसी बैंक या फिर किसको एक्सिस बैंक, इन दोनों का अकाउंट पहले से आपके पास है, तो आप एक कैंसिल चेक भी लेके जाना उसका, ठीक है, पहले से, या फिर चेक बुक रख लेना, वहां पे कैंसिल कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे ना उनके बारे में बोलना था, जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक है, उसको ना आई का प्रॉब्लम था, तो शायद वो अपना चश्मा नहीं लेकर आई थी, या फिर जो भी उसको आई प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ था वो नहीं लेकर आई थी। तो प्लीज 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 ऐसा मत करना, अगर आपको किसी ने कुछ प्रिस्क्राइब किया है और आपको पता है कि इसके लिए ना लाइक आई चेकअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आई का प्रिस्क्रिप्शन आप कैसे भूल सकते हो घर पे, आपको कैरी करना इज इंपॉर्टेंट, उसकी वजह से वरना आपको दूसरे बैच में डाल देंगे। तो प्लीज अगर आपको आई का इशू है तो प्लीज अपना आई प्रिस्क्रिप्शन जो भी है प्लीज प्लीज कैरी करना। एंड मुझे कुछ कुछ क्वेश्चन जो मुझे लास्ट वीडियोस में आए थे, सॉरी मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी बिकॉज मेरी मॉम डैड आए हुए थे, मैं बहुत ज्यादा बिजी थी, तो मुझे 3-4 क्वेश्चन जो मैंने नोट किया, जो मुझे ऐसा लग रहा था लोगों को डाउट थे उसके बारे में, तो मैं वो यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की ने मुझे पूछा था कि इंग्लिश कैसे इंप्रूव करना है। सी, अगर मैं आपको बताऊं कि आप अपना इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तो मैं बस ये कह सकती हूँ कि आप ना ये टेड टॉक्स होते हैं, आप टेड टॉक्स देखो, एंड टेड टॉक्स के साथ ना आपको कुछ कुछ स्टोरीज होती है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है जो कि इंग्लिश में होती है, आप वो वाली वीडियोस भी देख सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। मतलब आपको ना ऐसा नहीं कि आपको बहुत हाई फाई इंग्लिश आनी चाहिए, आपको बस ऐसी इंग्लिश आनी चाहिए जिसमें आप दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर सको, आप जो अपना बात रखना चाहते हो वो सही वे में रखे जाए। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बोलना चाहती हूँ उस बंदे को कि आप कैसे हो, तो उसका मतलब वही निकल कर आए इंग्लिश में कि आप कैसे हो, हाउ आर यू, ठीक है, इट्स दैट सिंपल। आपको ऐसी हाईफाई इंग्लिश नहीं सीखनी है, ठीक है, आपकी नॉर्मल बेसिक इंग्लिश देखी जाती है वहां पे। तो और उससे ज्यादा मुझे लगता है इंग्लिश तो मैटर करता ही है, उसके साथ ये भी मैटर करता है आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितना अच्छा आई कॉन्टैक्ट कर रहे हो, कितना स्माइल करके आप सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हो, वो ज्यादा मैटर करता है आई वुड से। एंड उसके बाद मैंने आपको बता दिया आप कैसे अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो, जितना हो सके भाई इंग्लिश में चीजें देखो, और ऐसी देखो तुम्हें इतनी हाईफाई इंग्लिश नहीं सीखनी, तो आप नॉर्मल इंग्लिश उसमें होंगी, तो आप उससे ज्यादा जल्दी इंप्रूव करोगे। एंड मुझे बीएमआई का भी क्वेश्चन आया था कि रोज की हाइट इतनी है, तो बीएमआई कितना होगा, क्या मैं वो होंगी या नहीं। सी, अगर आपका बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई वुड से आप ना गूगल पे जाओ, आप गूगल पे जाने के बाद आप सबसे पहले ये टाइप करो बीएमआई कैलकुलेटर, फिर वहां पे ना सबसे पहले गवर्नमेंट कुछ करके ऐसे कुछ तो एक वेबसाइट आती है, मैं उसका डाल दूंगी यहाँ पे स्क्रीनशॉट, तो जो वो वेबसाइट आएगी ना उस पर क्लिक करो, ठीक है, उस पर आपको एटलीस्ट अपनी हाइट तो पता होगी प्लीज। और ये मत मुझे कहना, क्योंकि मैं इस चीज पे स्ट्रांगली नहीं बिलीव करती कि इंडिगो ने अलग हाइट बता दी है, हाइट कुछ और थी मेरी, ऐसे प्लीज मत करना। आप प्लीज अपना जाके अच्छे से हाइट चेकअप करवाओ, क्योंकि आपको मे बी कंफ्यूजन है अबाउट योर हाइट, ठीक है।
तो अपनी हाइट चेक करना, ठीक है? आपकी हाइट जितनी भी होगी, वो हाइट डालना एंड देन अपना वेट डालना और आपको बीएमआई पता चल जाएगा कैलकुलेट करके। एंड मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, जो हमारा जो हाइट होता है, गर्ल्स का जो हाइट होना चाहिए, बीएमआई जो होना चाहिए, सॉरी, वो 18 से 22 के बीच में होना चाहिए, ठीक है? और रेज्यूमे वाला भी एक था ना, तो वो रेज्यूमे का जो फोटो है मैं इसमें ही लगा दूंगी, इसके बाद में लगा दूंगी, ठीक है? इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या डाउट है। मैं पक्का सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगी, बिकॉज अभी तो मैं थोड़ी सी फ्री हूँ। मेरे फ्लाइट्स भी होंगे, कल परसों मेरे फ्लाइट्स भी हैं, तो शायद मैं इतना फिल्म नहीं कर पाऊंगी, पर मैं जितना भी फिल्म कर पाऊंगी मैं पक्का फिल्म करूंगी आपके लिए, और मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूंगी। अगर मैं नहीं दे पाऊंगी तो एटलीस्ट अपने दोस्तों से पूछ के तो दे पाऊंगी, बिकॉज मुझे याद है, मुझे एक और किसी ने, सो आई एम अ डायरेक्ट सिलेक्शन, तो मुझे पीएचडी के बारे में इतना नहीं पता है कि पीएचडी में क्या होता है, कूलिंग पीरियड कितना होता है, बट स्टिल मुझे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि कूलिंग पीरियड कितना होता है आफ्टर पीएचडी, सो इट्स फॉर 3 months दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and yeah, with that, thank you, bye bye.